अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो पिछले 1 साल से हमारे पाकिस्तान में फसलें तबाह कर रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। जी हाँ, तो टिड्डी दल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टिड्डी दल सूडान से ईरान, ईरान से सऊदी अरब, सऊदी अरब से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, राजस्थान के एरिया से इंटर हुई थी और फिर इसने सिंध में हमला किया था पिछले साल। फिर वहाँ से ये इस साल इसने पूरे पाकिस्तान में हमला कर दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी कि होती कैसी है, इंट्रोडक्शन बताता हूँ, फिर इसका डैमेज बताता हूँ और फिर इसका कंट्रोल। तो सबसे पहले तो ये इसको बोलते हैं माइग्रेटरी लोकस्ट। माइग्रेटरी लोकस्ट इसका नाम है और ये जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, वैसे तो ऑल जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल पार्ट्स हैं उधर होती है बहुत ज़्यादा तादाद में। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अरेबियंस मतलब जो भी अरब कंट्रीज़ हैं, इंडो पाकिस्तान रीजन, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं। आइडेंटिफिकेशन में इसका बड़ा साइज़ होता है। बॉडी लेंथ जो मेल की होती है वो 35 टू 50-60 मिलीमीटर होती है और जो फीमेल होती है 45 टू 55 मिलीमीटर्स। इसके जो विंग्स होते हैं पर वो कलरलेस होते हैं, कुछ डॉटेड होते हैं, तो वो डिफरेंट मतलब होते हैं, उसमें डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। लोकस्ट बेसिकली 2 टाइप का होता है, सोलेटरी और ग्रीगेरियस। जो सोलेटरी होता है ना, इसका ये इंडिपेंडेंट होता है। इसने मतलब ज़्यादा ग्रुप में नहीं होता, नुकसान भी कम करता है और नाइट के टाइम, रात के टाइम जो है ना ये अटैक करता है, खाता है। और ये इतनी ज़्यादा इसकी डाइट भी मतलब हर चीज़ नहीं खाता, बहुत कम चीज़ें खाता है। जो ग्रीगेरियस है ये बड़ा यूनिट में काम करता है अपने, जिसको अभी स्वाम बोलते हैं ना, ये स्वाम वाला ये है। तो ये बड़ी तेज़ी से सफ़र करता है और बड़ी तेज़ी से चीज़ें खाता है और इसका जो सिलेक्शन है खाने की वो भी कोई एक प्लान नहीं है, होस्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं, जो मिलता है वो खा जाता है। उसके बाद एग्स, इसके एग्स की तरफ आएँ तो जो एग्स होते हैं वो येलोइश ब्राउन होते हैं और 7 से 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं। एक जो एग होता है, एक एग में मतलब पोर्ट्स की शक्ल में ये देते हैं। पोर्ट्स 1 से 3 एग्स होते हैं एक पोर्ट के अंदर, एक आप कह लें गुच्छा टाइप होता है, ठीक है। और फीमेल जो है ना वो ये एग ले करती है तकरीबन 60 to 80, ठीक है। और एग का साइज़ जो होता है वो 7 to 8 mm लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसके बाद इसका निम्फ होता है, वो इमेच्योर होता है, उसके विंग्स नहीं होते, वो ज़्यादा मतलब अब कह लें कि नुकसान कम करता है। फिर आ जाता है अडल्ट, जो इसका मतलब असल जो नुकसान देता है वो अडल्ट है। अडल्ट में ये वो आपको मैंने पहले बताया कि 45 to 60 तक इसकी मिलीमीटर लेंथ होती है। इसमें ग्रीन और ब्राउन मतलब थोड़ा सा येलोइश टाइप होता है, वो सोलेटरी होता है, वो कुछ नहीं करता, बहुत कम मतलब सेलेक्टिव फूड खाता है वो। और जो दूसरा होता है वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, मतलब डॉटेड विंग्स होते हैं उसके, वो जो है वो ज़्यादा जो स्वाम की शक्ल में होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो जो इसकी दूसरे वाले की ग्रीगेरियस वाले की जो फीमेल है वो एग्स देती है गर्म और सैंडी सॉइल के अंदर, मतलब वार्म और सैंडी सॉइल के, थोड़ी सी डैम्प सॉइल, उसमें पोड की शक्ल में देती है, गुच्छे की शक्ल में। और ये उसके अंदर ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर एग्स को ले करती है। वो 2 to 10 cm डिफरेंट इसके सेंटीमीटर्स के हिसाब से जिस तरह की सॉइल आगे मिल जाए उसमें ये एग्स ले करती है। और ये तकरीबन eggs pod contain 60 to 80 pale yellow banana shaped eggs 5 to 6 mm long।
एग्स जो हैं वो 14 से 20 दिन के अंदर हैच हो जाते हैं। इसकी 5 निम्फल्स स्टार होते हैं और एक निम्फ जो है ना 4 से 8 हफ्ते लेता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और फाइनल जो ये है, इसके जो अडल्ट होता है वो विंग्स होते हैं उसके, वो विदाउट प्रॉब्लम फ्लाई कर सकता है। 2 से 4 हफ्ते के दौरान जो है ना इसकी मेटिंग स्टार्ट हो जाती है अडल्ट की जब, और उसके बाद उससे 2-3 हफ्ते के अंदर वो फीमेल एग दे देती है। जो अडल्ट का लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 8 हफ्ते का होता है और ये एंड ऑफ जुलाई में ही कंप्लीट होता है। और ये जब मतलब मौसम ख़त्म हो रहा है तो अडल्ट मर जाते हैं, जो फीमेल होती है वो एग्स दे देती है सॉइल के अंदर, उसके बाद वो भी डेड हो जाती है। एग्स सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं और एक नेक्स्ट जो सीज़न आता है जब टेम्परेचर फेवरेबल होता है इनके लिए, तो दोबारा से वो एग हैच होते हैं, वहाँ से लार्वे बनते हैं और न्यूम फॉर अडल्ट बनते हैं। तो इसके डैमेज का अगर ज़िक्र किया जाए तो ये बड़ी तादाद में होते हैं। मतलब ये जो स्वाम है एरिया तकरीबन 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक वो उसको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेस्टेड करता है। और एक स्वाम के अंदर एक जो स्क्वायर किलोमीटर है उसमें 40 से 80 मिलियंस लॉकस्ट होते हैं। ये टिड्डियाँ होती हैं 40 से 80 मिलियन, और ये जो स्वाम है वो पर डे 5 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर इसको मतलब फूड मिल जाती है 10 किलोमीटर पर, तो वहीं पर ये स्टे कर लेगा, वहाँ से खाएगा, फिर आगे ऐसे अगर इसको नहीं मिलता कुछ तो ये चलता जाता है। और 130 किलोमीटर तक रिकॉर्ड किया गया कि ये अपना एक दिन में सफ़र करता है। और ये मतलब खाता क्या है ड्यूरिंग आउटब्रेक, स्वाम जब होता है आउटब्रेक होती है कि एकदम से किसी चीज़ का हमला होना, तो ये जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स फील्ड्स में मतलब क्रॉप्स लगी हुई हैं, जो ग्रीनरी है, फ्रूट्स, फॉरेस्ट, बुशेस, ट्रीज़, ईच एंड एवरीथिंग को ये जो है ना खा जाता है। तो इसके कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल में इसका एक तो है कि हमें पता है 1 साल यहाँ से गुज़रा है तो उस एरिया में प्लोइंग कर दी जाए। प्लोइंग मतलब हल चला दिया जाए। हल चलाने से ये होगा कि उसकी जो एग्ज़ हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसके नेचुरल एनिमीज़ भी हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, वो एग्ज़ निकाल के खाते हैं, लेकिन वो उतनी तादाद में नहीं खाते। फिर इसका आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो है वो है इसके एडल्ट्स के लिए मोस्टली, मतलब वो एरोप्लेन्स के थ्रू और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसमें ये साइपरमेथ्रिन, क्लोरपेरिफास, ये केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ लोकल मेथड्स हैं, जैसा कि शोर करते हैं लोग, कुछ ना कुछ बर्तन बजा के, ढोल बजा के कुछ ऐसा करते हैं, या कोई आग जला के, उससे ये मतलब बैठे ना, अगर बैठ जाए तो फिर ये मुश्किल से जाती है, फिर ख़त्म करके सारा कुछ जाती है। तो अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के, मोस्टली बलूचिस्तान में और सिंध में बहुत ज़्यादा अजला में ये फैल चुकी है, बहुत तबाही कर रही है, और पंजाब में कम है। तो ये था इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कैसे ये आती है।